नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद बासफ़ा। लायक एहतराम अरबाबिल मुदानश हाज़रीन सामेईन नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दी सूरह ताहा आयत नंबर 114 खुतबा मुबारक के अंदर मैं तिलावत की है, जिस दे अंदर परवरदिगार आलम जल्ला शानुहु ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक़ुल आप कह दीजिए, आप दुआ मांगिए, रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कायनात के अंदर हर फजीलत, हर रुतबा, हर शान, हर मकाम, हर मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी मखलूक नालों वध के अता किया है। हर नबी नूं जिहड़ा मकाम मिलिया, जिहड़े फजाइल और खसूसियात अल्लाह पाक ने उन्हां दे नाल हर नबी नूं नवाजिया, खसूसी तौर पर जिहड़ियां इनफरादी खूबियां सन, एक एक खूबी जिमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दम करते सन, घोड़ियां नूं भी शिफा हो जाती सी, मुर्दे जिंदा कर देंदे सन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यदे बैज़ा दी खूबी सी, हाथ एन चादर चो बाहर कढ़ दे और चार चफेरे रोशनियां हो जांदियां सन। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसन विच मशहूर सन। हर नबी उन्होंने एक एक खूबी रब्बे ज़ुल जलाल ने जिहड़ी बाकमाल अता फरमाई। मुफस्सिरीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दिया तफसीरां लिखन वाले उन्होंने कुरान पाक की रोशनी विच खसूसन आया मुबारका फ़ाबे हुदा हो मुक्तदिह इनकी तफासीर के अंदर लिखिया कि सारियां खूबियां इकट्ठियां करके ते सारियां नालों वधा के अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब नूं अता कर देती है। उसने यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी आंचे खूबा हमादारंद तो तन्हादारी। आशिक बोलिया उन्हें क्या, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन, मूसा अलैहिस्सलाम दा यद बैज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम दा दम करना, एक खूबियां एक एक नबी अपने अंदर रखते रहे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने आप दी एक जात में सारियां इकट्ठियां करके जमा फरमा दित्तियां ने। साड़ी खुश नसीबी सानू उस हस्ती का दामन करम नाल वाबस्ता होना नसीब हो गया, जेड़े नबियां दे भी सरदार ने और हर फजीलत, हर खूबी, हर नबी नालों वध के ते इलम जिहड़ा सी वो ते अल्लाह पाक ने इन्ना को अता कर दिता कि सारी कायनात दा, हुजूर तो इलावा सारी कायनात दा इलम एक पासे होवे ते सरकार दे इलम दी गर्दे राह नूं भी नहीं पहुंच सकदा। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। हुजूर नूं कुरान दा इलम अल्लाह ने अता किया। कुरान दे अंदर की कुछ है, केड़ी चीज़ का इलम है? फरमाया वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन।
कोई खुश्क तर शै छड़ी नहीं, हर शै का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। हज़रत शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अनहु अफहामुर रिजाले। कुरान के अंदर हर चीज़ का इलम मौजूद है, लेकिन लोगों की अकल की पहुँच उतों तक नहीं हैगी। ते जिंदे ऊपर कुरान नाज़िल होया, जिन्होंने सिखाने वाला खुद रब्बे जुल जलाल, उन्होंने अपने इलम का की मकाम ते की मरतबा होवेगा, उसके बावजूद फरमाया अल्लाह पाक ने वकुल मेरे नबी तुसी यह दुआ करया करो रब जिदनी इल्मा, मेरे रब मेरे इलम के अंदर इजाफा फरमा। सरकार नू खिताब है वकुल आप कहिए। तालीम तो साढ़े वास्ते वे ना कि जो मैं अपने महबूब नू कह रहा कि तुसी यह दुआ करो, तो फिर महबूब के उम्मतियां नू तो सोचना पेगा ना कि साड़ी की ड्यूटी तो साड़ी की जिम्मेदारी है। जो तो सरकार ये दुआ कर रहे हैं और रब ताला फरमा रहा है तुसी दुआ करो, तो फिर सानू तो दिन रात ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह साढ़े इलम विच इजाफा फरमा। ये सिर्फ दुआ नहीं, ये तड़प भी होनी चाहिए, ये तलब भी होनी चाहिए। ते जे तड़प होवे रुपए दी, पैसे दी, दौलत दी, दुनिया दी, तो फिर जुबानी विरद वजीफे का की फायदा? जुबानी विरद वजीफे का तो कोई फायदा नहीं। डॉक्टर इकबाल ने इलम की अहमियत का पता चला, उन्हें क्या लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आगे जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। जिंदगी हो मेरी शमा की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब। दुआ की थी कि या अल्लाह जिवें परवाना शमा की तरफ जाता है ना, मोमबत्ती बली होवे ठा वजदा जाके पर सड़ जान तां कोई नहीं, मौत आ जाए तां कोई नहीं ना, क्या या अल्लाह इंज परवाने वर्गी जिंदगी होवे ते शमा केड़ी है इलम दी शमा होवे, ते इलम दी खातर ही मेरा दिन रात गुजर जाए। जिन्नी परवाने नो शमा दी तड़प ते तलब हुंदी है, इश्क ते प्यार हुंदा है, मैनू इलम नाल इन्ना इश्क ते प्यार होना चाहिए। या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे। ए दुआ सी डॉक्टर इकबाल दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं, हुजूर जलवा फरमा एक सहाबी कोल बैठे हुए ने, सरकार गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो उन्हीं देर जिबरील अमीन आ गया। उन्हें अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इन्नहु लम यबका मिन उम्र हाज़र रजुल अल्लज़ी तुहद्दिसुहु इल्ला सा। या रसूल अल्लाह जेड़े बंदे नाल तुसी गल कर रहे हो ना, इनकी जिंदगी एक सात बाकी रह गई, एक घड़ी, एक पहर। सात सात की 8 पहर हो गए, 2.5 घंटे का पहर आया, तो चलो 2-2.5 घंटे। उन्हें कहा जी बस इन्नी को जिंदगी बाकी रह गई है। सरकार ने उन्हें दस दिता, फरमाया पैगाम आ गया भाई, तेरी जिंदगी सिर्फ 2-2.5 घंटे बाकी रह गई है। इन्नहु लम यबका मिन उम्र हाज़र रजुल फस्तलब रजुल, वो बंदा बेचैन हो गया, पशेमान हो गया। जाहिर सरकार फरमा रहे हैं, उन्होंने पता सी बस हुण वारी आने वाली है। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन, करीमा का मैनू कोई ऐसा अमल इरशाद अला औफा के अमलिन ली फी हाज़िही सा। या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाओ, जेड़ा कोई कम दसो जेड़ा सब तो चंगा होवे, टाइम थोड़ा है। तवज्जो है या रसूल अल्लाह टाइम थोड़ा है, ते कोई कम दसो जेड़ा मैं शुरू कर दिया, जेड़ा औफक सब तो मेरे वास्ते बेहतरीन अमल होवे। सरकार फरमाया इश्तगिल बित्तअल्लुम, तू इल्म हासिल करने में मसरूफ हो जा, इल्म हासिल करन लग पा। अगर रावी फरमाते ने कि फलौ काना शैउन अफज़ला मिनल इल्म, जे कोई शै कोई कम इल्मे दीन नालों ज्यादा अफजल हुंदा,
ज़्यादा चंगा हुंदा लअमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ज़रूर उसका हुक्म इरशाद फरमा दे। इस टाइम ते सरकार ने फरमाया दीन का इलम पढ़न लग पो। तो अंदाज़ा हो गया जी। माशाअल्लाह दाखिले हो रहे हैं। शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, शव्वाल का महीना है। मदारिस के अंदर दाखिले हो रहे हैं। दीन पढ़ने वास्ते दीन पढ़ने वाले घरों चों निकल रहे हैं और उस आदतमंद रूहां अल्लाह अकबर जिन्होंने दीन की कदर है अपने बच्चों को ज़हीन बच्चों को किसी कामिल उस्ताद के हवाले कर रहे हैं कि साढ़े बच्चों को कुरान और हदीस का इलम सिखाया जाए ताकि ये कुरान और सुन्नत के खिदमतगार बन जान। असी अपने हर काम के अंदर देखने कि फायदा की होगा, लभेगा की मिलेगा, बच्चे का मुस्तकबिल की है और असी मुस्तकबिल समझने जायदाद दौलत प्रॉपर्टी। बस अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मुस्तकबिल केड़ी शै है? सहाबा ने मुस्तकबिल किनू समझा? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने एक बेली बना लिया। उन्होंने कहा यार रल के इलम पढ़िए। क्यों किमें? उन्हें कहा कामकार भी बड़े होंगे ने तो इंज कराया कर, एक दिन तू सरकार की बारगाह तो एक दिन मैं जाके तलब इल्म च बवां करांगा। हुजूर जो इरशाद फरमाते ने ना वो नोट करके जिस दिन तू जावें तू मैनू दसना करना है, तकरार रल के कर ला करांगे, तो दूजे दिन फिर मैं जावा करांगा, तो फिर रात को कट्ठे हो जा करांगे, तो वो फिर मैं तैनू दसा करांगा। हाँ जी, उन्होंने पता सी कि दीन पढ़न दे की फजाइल और की फवायद ने। खवातीन जड़ियाँ ने साड़ियाँ सहाबियात साड़ियाँ मावां, उन्होंने परेशानी हुई। एक दिन बैठियां तो उन्होंने कहा कि साहबा तो रोज़ हजूर की बारगाह च बहते हैं, सरकार कुरान भी इरशाद फरमाते हैं, हजूर हदीसां जड़ियाँ ने सरकार दियाँ वो भी लिखते हैं, तो असी महरूम रह जानिया वा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खतीबतुन निसा खिताब फरमा दिया होंदियां सन। आप अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो कहदियां ने कि सरकार की बारगाह जो हजूर आप दे सहाबा जिहड़े मर्द ने वो तो सारियां फजीलतां लई जांदे ने, ते सरकार असी भी सलाह कीती है। फरमाया तुसां की सलाह की? हजूर सानू भी आप दे इलम दा फैज़ चाहिए, असी भी चाहनिया वा कि असी भी किसी को दसीए, असा आका करीम की मुबारक जुबान चो डायरैक्ट है गल सुनी। सरकार फरमाया चलो फिर इस तरह करने, तुसी एक दिन सारियां कट्ठियां होवो तो मैं एक दिन खिताब तुहानू भी कर देना। वो सारियां बीबियां कट्ठियां होईयां तो सरकार ने खिताब फरमाया और उहदे विच चंद चीज़ां आपने जड़ियां फरमाइयां। फरमाया चलो तुसी नोट कर लो, तुसी भी शागिर्द बन गए, तुहानू इन्ना ही काफ़ी है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दे कोलों हदीसां याद कर दियां और याद करके फिर फिका के मसाइल का इस्तेमाल कर दिया। जी हाँ, खवातीन नू भी शौक है असी भी इलम पढ़िए, तो इलम दीन का ही इलम है बस। बाकी सारियां डिग्रियां तो फनून ने। बाकी अगर किसी को MA पढ़ा दो BA पढ़ा दो तो उनका सीधा सीधा जहा मतलब यही है कि भाई BA की डिग्री नाल ए नौकरी मिलेगी तो MA की डिग्री नाल ए नौकरी मिलेगी। डिग्रियां ने नौकरियां वास्ते, इलम वो ही है जोड़ा कुरान का और हदीस का इलम है बस। और जेडे फजाइल ने और कुरान ते हदीस दे इलम दे ही फजाइल ने। हुण तुहानू सहाबा दी तड़प दसीए इल्म दीन दे बारे। दिमश्क दी जामे मस्जिद है, इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को रिवायत किया, इमाम तिरमिज़ी रिवायत किया, सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस और हदीस दी दूसरी किताबों के अंदर हदीस मौजूद है। दिमश्क दी जामे मस्जिद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे सहाबी मस्जिद के अंदर बैठ के दरस दे रहे हैं। ताबेई एक कसीर इब्ने कैस उत्थे बैठे हुए ने, तो कहते हैं मैं अखी वेख्या फजाअहु रजुलन, एक बंदा आया सलाम बुलाया तो बह गया। आपने पूछा कि बेलिया किवें आया, कौन है? उन्हें कहा कि इन्नी जे तो मिन मदीनति रसूल ले हदीसिन बालागानी अन्ना का तो हदसहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें कहा कि सहाबी रसूल मैं नबी पाक दे शहर मदीना मुनव्वरा तो चल के आया तुहानू मिलने वास्ते, ते मैं कोई तजारत वास्ते नहीं आया, किसी कारोबार वास्ते नहीं आया। ले हदीसिन
एक हदीस सुनने वास्ते आया वां, मैनू किसे दस्या कि ए हदीस जिहड़ी है, ये हदीस हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोलों सही अल्फाज और पूरी डिटेल नाल तेनू मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सरकार कोलों आप सुनी सी। मैं उतो फिर रखते सफर बन लिया, चल दिला हुण ढूंढण चलिए, ते घर नहीं ओ दिल बार मिलदे, चल दिला। मदीना मुनव्वरा तो दिमश्क मुल्क शाम दा सफर है, ना जहाज दा, ना ट्रेन दा, ना किसी गड्डी कार मोटरसाइकिल दा दौर है। डाची उत्ते बह जाना है ते टुर पैना है। अल्लाह जाने डाची ते आए कि पैदल टुरदे टुरदे आए। पता सी मैं ओना उस जनाब हस्ती की जियारत करनी है जिन्हें डायरैक्ट हुजूर की जियारत की हुई है, और मैं उस जुबान दे विचों हुजूर की हदीस सुननी है जिस हस्ती दे कन्ना ने आप हुजूर की मुबारक जुबान दे विचों हदीस सुनी है। पर वो रावी मैनू हुजूर दा सहाबी इत्थे नहीं लभना, मुल्क शाम बैठा है। रखते सफर बनिया ते चल दिला हुण ढूंढण चलिए, ते घर नहीं ओ दिल पर मिलदे, बिन तकलीफों लभदे नहीं, बिन तकलीफों लभदे नहीं, सच्चे महरम दिल दे चल दिला। मैं क्या चश्मे तसव्वुर नाल वेखो, आज जनाब जी आप दुआ फरमा दे, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, आप दुआ फरमा दे मैं यूके जा रहा हूँ जी, स्टडी के वीज़े पे जा रहा हूँ जी, तालीम हासिल करने के लिए। मैं क्या तलीम तलूम कोई नहीं, वो तो इत्थे भी बड़ी लभ जाती है, सलाह होंदी है, कॉलेज दाखला लाँगे, 4 घंटे बाहर काम करांगे, नाल इनकम होवेगी, पैसे कमा के अपना भी कुछ बनावांगे, पिछलियां दा भी कुछ सवारांगे। सिर्फ पैसे कमाउण दी नीयत ते स्टडी वीज़ा, बाहर दे मुल्क जा रहा पैसे कमाउण दी नीयत, पर सदके जाइए उस सहाबी तो, और जिन्ना जहाज का भी दौर नहीं, ट्रेन का भी दौर नहीं, पुरसकून सफ़र नहीं, पैदल टुर के जाना है, सहरावां दे विचों गुजरदे होया जाना है, तकलीफां ते मशक्कतां बर्दाश्त करदियां, क्यों अल्लाह दे रसूल दी एक हदीस लैण वास्ते जा रहे हैं। चल दिलाओ हुण ढूंढण चलिए, ते घर नहीं ओ दिल पर मिलदे। मैं कहना सच्चा आशिक़े रसूल ओ सहाबी सी, आशिक़े रसूल आका दी गल दा मोती लैण वास्ते जा रहा वां। चल दिला हुण ढूंढण चलिए, चल दिलो हुण ढूंढण चलिए, घर नहीं ओ दिल पर मिलदे, बिन तकलीफों लभदे नहीं, सच्चे महरम दिल दे चल दिला। लो जी इत्थे एक छोटी जी और गल, तो फिर अगली गल सुन लिया जे। हदीस मुकम्मल करना वा जरूर, अपने टॉपिक ते आना, पर गल याद आ गई। मेरे आका व मौला ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इरादतमंदां दे कोल तशरीफ लै जांदे। इंडिया के दौरे ते हुजूर बहबोवाल चनिया हुजूर तशरीफ लगाए ने, ते जेड़े भी हुजूर दे गुलाम दे घर क्याम हुंदा है, रात नूं सरकार कुछ बयान फरमाते ने, मसाइल बयान फरमाते ने, फिर कुछ कलाम पढ़ते हैं, महफिल हल्का शरीफ हो जाती है। कुछ लोग उशाक उन्होंने वजद की कैफियत भी हो जानी है कि बेली इतराज़ किया, उन्हें आख्या है जान के वजद करते हैं, हुंदा नहीं, पर वह सच्चा वजद सी, आशकां दा वजद। उनकी गल समझो बाहर, जिन्हों समझ ना आवे हमेशा इतराज़ करदा, अन्नासु आदा उल्लमा जाहिलु। आहले अरब ने नतीजा कढ़ के आख्या, उन्हें कहा जिहड़ी गल दा पता ना होवे लोग मुखालफ हो जाते हैं, पता ना होवे मुखालफ हो जाते हैं। उन्हें आख्या नहीं नहीं ये जान के करते हैं। एक दिन आया रात आ गए जनाब, जेड़े कार हजूर तशरीफ फरमा सन, नाल दा कार अगे घरां दी तकसीम इंज हुंदी सी, निक्कियां निक्कियां दीवारां, ते अगला वेड़ा एक दा, ते उस तो अगला दूजे दा वेड़ा। आके नाल दे कार सरकार दे गुलाम हाजी मुहम्मद शरीफ मरहूमो मगफूर मुर्तज़ाई राहिमहुल्लाह बयान करते हैं, कहते हैं
कि नाल दे घर विच फलाह दा दरख्त ते उत्थे आके नुकरे लग के दरख्त की ओट विच बह गया भी जदों किसी नूं वजद होया मैं वेखांगा इंजॉय करांगा। इंजॉय करना आ गया। बेली सरकार तशरीफ फरमा ने, हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे ने, हदीस बयान, जिवें मैं हदीस बयान करदिया शेर सामने आ गया, चल दिला हुण ढूंढन चलिए। हुजूर कोई वाकया बयान फरमा रहे ने, शेर जदों आया ना सामने ते मेरे आका ने इंज बाजू मुबारक उठाया ना, चल दिलो हुण ढूंढन चलिए ते घर नहीं ओ दिल बर मिलदे, चल दिलो हुण ढूंढन चलिए। ओती आवाज ही बड़ी बाकमाल से। जिस वक्त हुजूर ने एन जनाब जी आवाज़ उठाई, एक दो बंदियां नूं अजे हल चल होई है ते इधर जनाब नाल दे कार विच तड़पण दी आवाज़ दे लोहे दे लोटे ढिग लगा सी। दरवेशां वास्ते लोटे इकट्ठे करके रखे होंदे सन ते लोटे भुड़कन लग पिया। बंदे आगे लोटियां नूं की बनया, भज्जे जदों जाके वेख्या ते बेली लोक के तमाशा वेखण आया ना जेड़ा, आपे ही तमाशा बनया। वजद होया ते लोटे भुड़क के कोई इंज नूं लगे जाण ते कोई इंज नूं लगे जाण। बंदे भज के आए, उन्होंने वेख्या ते विच लोटियां दे बंदा भुड़कदा पिया। उन्होंने फड़िया, एक लोटा जिहड़ा सी उहदी टूटी पाटे च चुभ गई, उन्हें फड़ के पट्टी पुट्टी की, पट्टी करके लम्या पाया। फिर थोड़ी देर बाद होश आई ते सरकार दी बारगाह दे विच हाज़र हो के ना ते गल ओही कीती जिहड़ी मीर आलम ने कीती सी, सोहणिया मैनू पहलो छुरी फेर लवो ते अगली गल फिर करया जे, चल दिलो हुण ढूंढन चलिए। फजाअहु रजुलन काला इन्नी जेतो मिन मदीनतिर रसूल ले हदीसिन बालागानी अन्नका तुहद्दिसुहु अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने क्या, ए सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा, मैं मदीना पाक तो आया वां, ले हदीसिन तुहाडे कोलों एक हदीस लैन वास्ते आया। बालागानी मुझे किसी ने बताया है, बात मुझ तक पहुंची, मैनू किसे दसिया। अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी बयान कर दियो, तुसा खुद हुजूर कोलों सुनी हुई है। उन्हें कहा जी मैं सुनी हुई है, बह जाओ। उन्हें कहा फिर मैनू हदीस सुना दियो। हदीस के अल्फाज अगले ये ने कि हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इन्नी समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, उन्हें यह नहीं आख्या दे वास्ते दुध लियाओ, चाह लियाओ, पानी लियाओ। उन्होंने पता सी ओ ये जिस्म का लंगर नहीं लैन आया, ये तो रूह का लंगर लैन वास्ते आया होया है। पहलो इनू रूह का पेश करांगे जिंदे वास्ते इन्हें सफर किया है। जो रूह का लंगर मिल गया फिर नाल जिस्म का भी हो जाएगा। फर्क समझ आया? पैगाम दिया इत्थे तहरीक इत्तिबा रसूल का पैगाम। तहरीक इत्तिबा रसूल का पैगाम है कि अपनी सोच का जाविया और डायरेक्शन दुरुस्त करनी चाहिए। समझ दियो, एक लंगर है रूह का, एक लंगर है जिस्म का। लाहौर दरबार शरीफ ते उर्स मुबारक का मौका ते मैं तालब इल्मी का दौर सी, एक दोस्त सी मुल्तान का बैत होया सी। जे बैत कसूर सी, मुदर्रिस सी, बैठा उथे ते मैं उन्होंने वेख्या ना, नीवी पा के ना ते बैठा सफ दे उत्ते सामने दरबार शरीफ दे। मुलाकात हुई ते मैनू मिलिया, चूंकि वो शोभा एक सी, मैं तालिब इलम सा, वो उथे इदारे किसी जो उस्ताद सी। मैंने कहा लंगर खा ले, मैं कहा मुल्तानों आया पता तो करा। दोस्त से लंगर खा लिया। उन्हें कहा जेड़ा लंगर मैं खाना सी ना वो ख्वाजा साहब ने मैनू दे दिता है, मैनू मेरा लंगर मिल गया है। समझ दियो, बाकी उन्हें आख्या टूटी तो पानी भी पी लांगे तो लंगर ही लंगर, ये केड़ा मसला है, पर जेड़ा मैं लैन आया वो मैनू मिल गया है। समझ दियो, शेख दे आस्थाने ते हाजरी होवे ते फिर पहली तवज्जो रूह दे लंगर ते होनी चाहिए है। रूह नूं भुख लगी होवे ते ओनू खिलाओ, रूह बीमार है तो उसकी मेडिसिन लवो शेख कोलों। रूह नूं जिहड़ी जरूरत है पहले वो पूरी की जाए। तो इत्थे फिर बंदे बाज़ औकात गल्लां करन लग पैंदे, शर्म नाल सिर झुक जाता है। मैं 2 प्याले खा गया, 6 रोटियां खा गया, बड़ा वही लंगर, बोटियां बड़ियां वधिया, आलू बड़ी चस वाले, शोरा बल्ले बल्ले बल्ले, मैं 3 प्लेटां खा गया, मैं 4 खा गया। शर्म आ जी सुनन लग्या। वो जो नसीब होएगा वो तो मिल ही जाएगा है। तो यह भी अजीब बात है कि लंगर खान बैठा होवे बंदा ते फर्ज नमाज होंदी ते हो जावे, वो लंघदी ते लंघ जावे, तो की फायदा उस लंगर का जी।
पहले नमाज फर्ज बाद जमात होवे, शेख की बारगाह च हाज़री होवे, उत्थे बह के पढ़ाइयां कीतियां जान, उत्थे बह के जनाब फिर अल्लाह पाक की बारगाह च दुआवां मंगियां जान, मुकद्दस हस्तियां के वसीले नाल अल्लाह पाक कोलों दुआवां मंगियां जान, ते बाद फिर कोई जिस्म का लंगर मिल जाए तो ठीक है, सुभान अल्लाह। जे नीयत ये होवे भी मैं 2 प्याले खा जाने ने 4 खा जाने ने, उन्होंने ये गौर करना चाहिए कि मेरी सोच का किबला सही नहीं हैगा। उन्हें क्या फाइनी समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बह जाते हैं जेड़ा लंगर लेना है पहलो वो दईए। अदब के नाल बंदा बह जाता, कसीर इब्ने कैस कहते हैं मैं वो बंदा वेखना वा, हजरत अबू दरदा नूं वेखना वा, बंदे की तड़प वेखना वा, क्या कमाल दी तड़प ते तलब है। एक हदीस सुनने वास्ते मदीना पाक तो सफर करदा करदा उन्हें वाजे दसिया भी ना मेरा तो कोई रिश्तेदार है ते ना मैं किसी कारोबार वास्ते आया, मैं सिर्फ तुहाडे कोलों एक हदीस रसूल सुनने वास्ते आया। हुण जेड़ा बंदा एक हदीस रसूल सुनने वास्ते सफर करदा है, जरा उनका मकाम वेख्या जे। इल्म दीन की एक बात हासिल करने वास्ते, कुरान और हदीस की एक बात लैन वास्ते एक बंदा सफर करता है, तुहाडी तबीयत भी खुश हो जाएगी, इंशाअल्लाह रूह भी खुश हो जाएगी। और घरों वुजू कर दियो, गुसल कर दियो, नहा के कपड़े पा दियो, चल पैंदे हो किला शरीफ जामे मस्जिद अक्सा के अंदर जुमा पढ़ना है। अज कुरान की कोई बात सुनांगे, रसूलुल्लाह का कोई फरमान सुनांगे, कोई इसको मोहब्बत की बात सुनांगे, ते घरों टुरन लग्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बशारतां की ने जरा फरमाया। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया सुनिया, मन सलका तरीकन यतलबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्नह। अल्लाह दे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा सलका तरीकन यतलबु फीहि इल्मन, जेड़ा बंदा किसी राह ते टुरदा है, नीयत है वे, इरादा है वे, ख्याल है वे, फिक्र है वे, सोच है वे, तड़प है वे, तलब है वे कि मैं दीन दी कोई गल सीखनी है। ये उस बंदे की बात नहीं हो रही जेड़ा प्योर दरसे निज़ामी हासिल करने वास्ते जनाब किसी मदरसे ही दाखला लै लैंदा, वो तो बड़ी वड्डी गल है। सिर्फ दीन की कोई गल एक गल सुनने वास्ते घरों टुर पवे, उनकी गल जे। ते जेड़ा दिन रात पिया पढ़े ते दिन रात पिया पढ़ाए, अगों आपे नतीजा कढ़ लिया जे। मन सलका तरीकन यतलबु फीहि इल्मन, मदारिस के अंदर दाखले हो रहे हैं जनाब, सआदतमंद रूहां कुरान और हदीस का इलम पढ़ने वास्ते मदारिस की तरफ रुख कर रहे हैं। असातिज़ा भी बैठे ने, उलमा भी बैठे ने कि जनाब जेड़ा भी प्यासा आवे जाम भर के उन्होंने पेश किया जाए। लो जनाब ए कुरान, उनका तर्जमा पढ़ो, रसूलुल्लाह दे फरमान पढ़ो, फिका पढ़ो, दीन का इलम पढ़ो। हुजूर बशारतां की इरशाद फरमा गया ने, फरमाया जेड़ा बंदा टुरदा है मनसला का तरीकन, हदीस के हवाले वेखने होन तिन्ने किताबां कढ़ के इंशाअल्लाह हवाले विखाण दा मैं जिम्मेदार। मनसला का तरीकन यतलबु फीहि इल्मन, जेड़ा बंदा किसी राह ते टुरदा है और उहदे विच जनाब दीन दा इलम तलब करदा है, तड़प ते सोच है वे मैं दीन दा इलम पढ़दा है, सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्नह। ये जेड़ी अज चाल चलदा है पिया, जेड़ा अज टुरदा है पिया, इस टोर दे बदले अल्लाह नूं फिर क़यामत नूं भी टोरेगा। इसदा मतलब है कि हर टोर इको जी नहीं, मोढे ते कई रखी है ते रात नूं किसी दा पानी वड्डण टुर पिया, ये टोर होर। रात नूं निकलिया किसी दे घर नूं संध लाउण टुर पिया, ये टोर होर। अलहमरा ड्रामा थिएटर वेखण टुर पिया, ये टोर होर। ते घरों निकलिया दीन दी कोई गल सीखण वास्ते, ये टोर होर। ये बाबरकत चाल और टोर और चलना, इनके बदले में अल्लाह फरमाएगा टोरो इनू, क़यामत वाले दिन फरमाएगा टोरो इनू। वो बंदा टुर पैगा, चल दिया अगे जन्नत का दरवाजा आ जाएगा। सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्नह, जन्नत नूं जिन्ने राह जांदे ने एक राह ओ होवेगा जेड़ा अगे जन्नत आ जाएगी। फरमाया फिर मैं अगली बात भी सुनी, सहाबी बैठे ने बड़े अदब के नाल सरकार दा फरमान सुन रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व अन्नल मलाइकता ला तदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। फरमाया व अन्नल मलाइका,
ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ दीन घरों निकलता है तो उन्होंने प्रोटोकॉल फरिश्ते देंदे ने रिदान ले तालिब इल्म, उसकी खुशी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उन्होंने राजी करने वास्ते। और कोई घरों टुरदा है तो 4 गड्डियां आगे तो 2 गड्डियां पीछे, प्रोटोकॉल जा रहा है। इवें ही है तो जो तालिब इल्म दीन घरों निकलता है, मैं तो लबा नूं ये गल कहना उन्होंने लोगों दी पराडों ते लोगों दी डाले ते वेख के टेंशन लैण दी कोई जरूरत नहीं। अयो उन्हां दी अगे पीछे डाले पराडों ते तुहाडे पैरां थले फरिश्ते पर विछांदे ने। ये फरमान ही अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नल मलाइका, और बेशक फरिश्ते अल्लाह ताला वादा आया दाओ रखना, बिछा देना अजनिहतहा, अपने पर, फरिश्ते अपने पर बिछा देंगे ने रिज़ान ले तालिब इल्म, तालिब इल्म दिल को खुश करने के लिए। व अन्नल आलिम, फरमाया जो पढ़ जाता है तालिब इल्म दीन, पढ़ के आलिम बनया, इल्म दीन हासिल कर लिया, फरमाया व अन्नल आलिम ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। आलिम दीन वास्ते दुआवां कौन करता है? आसमान की मखलूक भी उनके वास्ते दुआवां कर दी है, जमीन की मखलूक भी उनके वास्ते दुआवां कर दी है। सरकार फरमाया वल हितान फी जौफिल माए, और पानी की तह में, पानी की गहराई में जो मछलियां हैं वो भी आलिम दीन के लिए दुआएं मांगती हैं। फरमाया वाना फज़ल आलिम, साहब सुन रहे हैं? उन्होंने कहा मैं हदीस पूरी सुन के जाना है। उन्होंने कहा जी तेन पूरी सुनावांगे। वह अन्ना फज़ल आलिम, फरमाया आलिम दीन की फजीलत अलल आबिद, आबिद पर, आलिम की फजीलत आबिद पर। यह नहीं फरमाया कि एक आलिम की फजीलत एक फासिक फाजिर के ऊपर, एक आलिम की फजीलत एक गुनाहगार के ऊपर नहीं। सूफी परहेजगार इबादत गुजार एक पासे, आलिम दीन एक पासे। फरमाया उनकी फजीलत ए वे कफदली अला कफदल कामर लैलतल बद्र अला साइरल कवाकिब। फरमाया रात तारे चमकते पे होण ते विच चन्न होवे ते चन्न भी होवे पूरा मुकम्मल। हाँ जी चलो जेड़ा भी होवे, चन्न ते चन्न ही है ना जी। कमर फरमाया तो चन्न तारियां दे विच चमकदा पिया होवे ते वखरा दिसदा है कि नहीं? फरमाया सूफी होण एक पासे, ठीक है, ते विच एक आलिम होवे ते ओ इंज चमकदा है जिवें तारियां विच चन्न चमकदा है। जिवें चन्न दी फजीलत तारियां ते वे, इवें सूफियां दे विच आलिम दीन दी फजीलत अल्लाह दे प्यारे महबूब इरशाद फरमाया व अन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। हदीस दे अगले अल्फाज फरमाया व अन्नल उलमा, और उलमा नबियों के वारिस हैं। नबियों की विरासत इल्म है। बरादरी कोई होवे, अराई बरादरी है, जट कोगे अवान, खान साहब ने, पठान साहब ने, मलक साहब ने, मेहर साहब ने, कुछ भी है, या बरादरियां जो आम जेड़े कम कार करने वाले समझे जाते हैं, तेली है, मोची है, कुम्हार है, कोई बरादरी है जिन्ने दीन का इलम हासिल कर लिया उन्हें नबी पाक की विरासत हासिल कर ली। असी सारी जिंदगी इसे चक्कर च रहने। मेहर साहब होने जी, खान साहब होने जी, रंगड़ साहब होने जी, हैं चीमा साहब, वट्टू साहब, पता नहीं की साहब। एक कोई चक्कर नहीं जी, बिल्कुल ही कोई चक्कर नहीं। कोई मैनू एक रिवायत वहा दो कि जिंदे विच चीमियां दे फजाइल बयान किए गए, वट्टुआं दे, अराइयां दे, महरां दे, अवाणा दे, जट्टां दे, घुग्गां दे, विरकां दे, विरकां दा बड़ा मकाम। कोई रिवायत वहा दो, हैं चक्कर ही कोई नहीं। ये तो महज लितारफू, पहचान वास्ते अल्लाह पाक ने कबाइल बनाए ने। कुरान दे विच इहदा जिक्र है लितारफू, ताकि तुहानूं पहचान हो जाए कि मुहम्मद दीन नाम का एक बंदा है तो वह पूछना हो कि मुहम्मद दीन केड़ा, अराई मुहम्मद दीन है कि जट मुहम्मद दीन है कि कुमार मुहम्मद दीन है, केड़ा है, रहमानी है, तेली है, केड़ा मुहम्मद दीन है। वो फिर नाल जदों अगे बरादरी लग जाए तो पता चल जाता भी फलां ला इन्ने वास्ते सिर्फ असीं किसी नूं चुक के छत चढ़ छड़िया, किसी नूं गेटों बाहर कढ़ छड़िया। ये अजीब तमाशा है। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाया सुनो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की बारगाह में जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है,
जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है वो कौन है? फरमाया जेड़ा तुहाडे विचों सब तो ज्यादा मुत्तकी ते परहेजगार होवेगा सब तो ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होवेगा। नबियां दा वारिस कौन है? जिन्हें इल्म हासिल कर लिया वो नबी दा वारिस। हुण तुसीं आखोगे कि असीं दरसे निज़ामी दा हुण दाखला लै लईए। बाबा जी सन ना मास्टर फजल मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सरकार दे नाथ खान सन। मैनू एक दिन कहते ने खलील अहमद, मैं आख्या जी, कहते ने यार तेरे नाल एक सलाह करनी है। मैं क्या दसो जी। मैं पढ़ता सी उदों, तालिब इलम सी, गालिबन सालसा या दर्जा राबिया की बात है, नमाज पढ़ी तो उधर परन हो गया। खलील अहमद सलाह करनी तेरे नाल। मैं क्या जी दसो। तो कहते ने जे बंदा हूँ मसलन मैं हूँ इल्मे दीन पढ़न लग पवां तो की ख्याल है? बड़ा दिल खुश होया। मैं आख्या जी बस हूँ तो जी मैं यही कह सकना कि इस जज्बे की अल्लाह पाक तुहानू सवाब और अजर अता फरमाए। पर बाकी हूँ काम तो नहीं ना है जी, हूँ औखा जिहा काम है तो यह टाइम जोड़ा तुहाडा है ना ये नहीं फिर भी थोड़ा थोड़ा बंदा जो शुरू कर देवे। मैं क्या देख लो तड़प हैगी है ना, तड़प भी तो बड़ी बात है। तुसी दीन की गल सीखण वास्ते एक सोच ही बनानी है ना। सोच औखी बनती है। कुछ चीज़ां ने जिन्हां नाल सोच भज के जाती है। लो तो पर कुत्तियां की लड़ाई शुरू करा लो तो बंदे वेख लिया जो किन्ने आउणगे। यह तो आस्थाने की बरकत है। तो तुसी मुहब्बत नाल खिंचे चले आउंदे हो, मस्जिद अंदरों भी भर जाती है बाहरों भी भर जाती माशाअल्लाह, समझ दो। नहीं तो बाहर सूरत हाल जी है ना वो सूरत हाल यही है कि वेखीदा है कि कोई ऐलान ना हो, कोई गल ना हो, बाद कुत्तियां की लड़ाई बंदे उत्ते चोखे जमा होंगे। कबड्डी रख लो, दो डगे मार दो, बंदे दुनिया ही दुनिया उत्थे हो जाएगी। इवें ही गल है। ते दीन पढ़न वाले पासे सोच नूं लियाउणा। मस्जिद में जाने उत्थे कोई ना कोई बात होगी उन्होंने सीखांगे फिर उहदे उत्ते अमल करांगे। ये मुकद्दरां वाले ने वो जेड़े अल्लाह के घर में आके बह जाते हैं। मैं तो लोगों को कहना होना दोस्तों वो जेड़ा मस्जिद में आता है ना वो अल्लाह की इजाजत तो बगैर नहीं आ सकता। वो तुसीं इत्थे किसी के घर की इजाजत तो बगैर नहीं जा सकती। अल्लाह के घर किहड़ा उहदी इजाजत तो बगैर जाएगा? वो जिन्ने आए बैठे हो सारे बुलाए आए बैठे हो। अल्लाह पाक कबूल कर लवे हाजरी। ये सारे बुलाए आए बैठे हो, वरना औखी कार है। बंदे मंजे ते लम्मे पै रहणगे मस्जिद में आउण नूं देल नहीं करता। हुक्का भखा के गुड़ गुड़ की जाणगे मस्जिद नूं आउण नूं देल नहीं करता। उत्थे गल्लां सियासत दीयां मारी जाणगे, कुरान या हदीस की गल को सुनन नूं भी तवज्जो नहीं होगी, नाल ही नींदर होना शुरू हो जाती है। खिंच के सुभान अल्लाह जी। हाँ हम नहीं ओ ते हैं ओ यार तेरे कूचे में हम नहीं आते हैं, हम नहीं ये असी अपने आप नहीं पे आते, कुछ है खिंच के ले आती है। हम नहीं आते हैं ओ यार तेरे कूचे में खींच लाता खींच लाता खींच लाता खींच लाता है दिल जार तेरे कूचे में खींच लाता खींच लाता खींच लाता खींच लाता है दिल जार तेरे कूचे में हम नहीं आते हैं। ये आशिकां दी आजजी है, अजज दी इंतहा है। वो कहते हैं नहीं नहीं असी नहीं पे आउंदे, जिहड़ी कुंडी पई खिंच के लई आउंदी। अल्लाह करे मसीत वाली कुंडी सारियां नूं ही पै जावे। कोई लाहौर तो चल के आया बैठा है, कोई शरकपुर शरीफ तो चल के आया बैठा है, कोई इर्द गिर्द मवाजे देहातां तो चल के। गल की है कुंडी पई जिहड़ी खिंची खलोती है। हम नहीं आते हैं, हम नहीं आते हैं ओ यार तेरे कूचे में खींच लाता खींच लाता है दिल जार
जब ठाठ का बाजार तेरे कूचे में बख्शे जाते बख्शे जाते बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे कूचे में बख्शे जाते बख्शे जाते बख्शे जाते बख्शे जाते बख्शे जाते बख्शे गुनाहगार को बख्शे जाते बख्शे जाते बख्श तेरे कूचे में बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे कूचे में बख्शे जाते हैं गुनाहगार बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे कूचे में बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे कूचे में बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे बख्शे जाते हैं बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे बख्शे जाते हैं तेरे कूचे में बख्शे जाते हैं तेरे कूचे में बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे कूचे में हम नहीं रमज़ है सारे ज़माने से निराली तेरी रमज़ है सारे ज़माने से निराली तेरी रमज़ है सारे ज़माने से निराली तेरी बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे कूचे में बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे कूचे में बख्शे जाते हैं गुनाहगार तेरे कूचे में बख्शे जाते गुनाहगार तेरे कूचे में है जब ठाठ का बाजार तेरे कूचे में
दौर पर चढ़ते हैं सरदार तेरे हम नहीं होते हैं। लो जी, हूँ तुहानू अपने मुर्शद पाक की गल सुनाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो सुन ली। हदीस का आखिरी हिस्सा व अन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। व अन्नल अंबिया अलम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन, और नबी जो हैं वो और दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते। नबी दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते। इन्नमा वो विरासत नहीं छोड़ते। इन्नमा वरसुल इल्म, नबी इल्म विरासत में छोड़ते हैं। फमन आखाज़ व आखाज़ बिअज़्न वाफिर, जिन्हें इल्म की दौलत लै ली उन्हें सरकार फरमाते ने वाधू दौलत लै रही ना। मेरे आका फनाफिर रसूल ख्वाजा नूर मोहम्मद इमामुल मुनाज़िरीन सैयदुल मुफस्सिरीन बचपन में इलम पढ़िया, इलम वास्ते मुख्तलिफ इदारियां दे विच गया। सुनहरी मस्जिद भी दौरा हदीस शरीफ किया मुफ्ती यार मुसाब रहमतुल्लाह अलैह को, ते बिल्कुल छोटी उम्र सी। सजादा नशीन आस्थाना लिया किला शरीफ 9 उमरी, ते सरकार आप करीब जेडे मदरसे सन ना उन्होंने मदरसिया फंड भी हजूर भेजते सन। वेख लो कैसी तरबीयत है सजादा नशीन की। 11-12 साल की उम्र है, तो मेन जेडे मदारिस लाहौर के उन्होंने दे सरकार आस्थाना शरीफ तो फंड भेजते होंगे सन। तालब इलमां दे कपड़े भेजते सन सरकार, और सरकार जनाब किताबां तालब इलमां नूं लैके देंदे होंदे सन, और तालब इलमां नूं पूरे पूरे सैट लैके देने। हत्ता कि 2-2 क्लासां सरकार फरमाना है 2 क्लासां मेरे जिम्मे, इन्हां दा जिन्ना खर्चा होगा मैं दिया करांगा। अच्छा फिर जो रसीद कट के देनी ना दफ्तर वाले, सरकार फरमाना रसीद रहन दो, कोल रख लो, रसीद की जरूरत नहीं। अच्छा वो जेडे नाजिम सन मुफ्ती साहब, मुफ्ती मेहरुद्दीन साहब जामिया नोमानिया के नाजिम, वो फरमाते हैं कि जो किसी फंड लैके आना ना तो असा पूछना जी रसीद कट्टी, उन्हें कहना नहीं रहन दो। असा पूछना किन्ने भेजा, उन्हें कहना जी बस तुम रख लो रहन दो। वो कहते सानू पता लग जाता होंदा सी ये ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा की खानकाह तो आया है फंड। जेडे कहते रहन दो जी रसीद रहन दो, ना भी साडा रहन दो, उधरों आपे रसीद कट्टी जाएगी तो ना आपे ही उधरों लिखा जाएगा, बस रहन दो तुसीं। सानू सरकार बाकायदा क्लासां की जिम्मेदारी लैंदे होंदे सन, और उन्हां दे अखराजात की जिम्मेदारी लै लैनी। और जनाब मकान सी मजंग दे विच किराए ते दिता सरकार ने। दरबार शरीफ के नाम मकान सी, अजे भी है मजंग दे विच, किराए ते दिता। तो पहली बारी किराया आया 80 रुपये। सरकार तशरीफ फरमा ते कोल एक तालब इलम मियाँ मुहम्मद अनवर मुर्तज़ाई कच्ची कोठी वाले वेखे ने रहमतुल्लाह ताला अलैह, तालिब इल्म दीन सन, कोल बैठे। सरकार दे जेडे सन ना हकीम इनायतुल्लाह साहब मुआलिज, वो भी कोल बैठे। सरकार फरमाया बच्चा मुहम्मद अनवर कोई किताब चाहिए है जी? नहीं हजूर। सरकार फरमाया अच्छा हकीम साहब तुहानू कोई चाहिए होवे? उन्हें कहा हजूर मैनू तफसीर चाहिए है कि तफसीर कादरी। सरकार फरमाया बच्चा मुहम्मद अनवर हकीम साहब नू लो नाल, ते पहले जाओ शेख गुलाम अली एंड सन्स उन्हां दी दुकान ते उथों तफसीर कादरी एक लै लेना। उस तो बाद घा मंडी दे विच चले जाया जे, तो उत्थे दुकान हैगी मस्जिद अल्लामा नबी बख्श हलवाई रहमतुल्लाह अलैह दी, तो उन्हां दी तफसीर है तफसीर नबवी पंजाबी मंजूम 15 जिल्दां च एक सैट है, तो 2 सैट वो लै आवे, तो बाकी पैसे बचनगे तो वह भी लै आवे। तो ध्यान नाल वेख के जरा जिल्दां चैक कर ली, कागज़ भी चैक कर ली तसली नाल। हकीम साहब नूं नाल लैके गया, एक तफसीर कादरी का सैट, 2 तफसीर नबवी के सैट चुके तो लिया के सरकार की बारगाह पेश कर दिते, तो बकाया 6 रुपये भी दे दिते। हजूर 74 रुपये दे आए ने 3 सैट तफसीर दे, ए बाकी 6 रुपए ने। तो हजूर सरकार ने बाबा जी अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह नूं बुलाया, फरमाया अब्दुल रहीम उरा जी ए 6 रुपये नहीं तो फलां बंदा इत्थे आवे ना, ये उन्होंने दे छड़ी सो। तो सरकार ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक दा, हुजूर दी जात पाक दे पैसे जेडे आए ने ना वो सोहनी थां ते लग गए। उत्थे बैठा सरकार ने फरमाया सोहनी थां ते लग गए ने। वो सोहनी थां केड़ी सी? तालिब इल्मां नूं किताबां लैके दित्तियां, सरकार फरमाया सोहनी थां ते लग गया। तो बाकी जेडे 6 बजे एक दरवेश नूं फरमाया गरीब आदमी आवेगा उन्होंने दे छड़ी, 80 रुपये पूरे कर दे। चलो फरमाया शुक्र अल्लाह पाक दा, असीं बड़े फिक्रमंद सां।
बड़े परेशान सा इन्हां पैसों के बारे भी की करना है, सोहनी थां ते लग गया। तफसीर कादरी और एक सैट तफसीर नबवी का हकीम साहब ने दिते। फरमाया लो हकीम साहब, तो हकीम साहब ने वो सैट दोवें बन के गया, हजूर बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। फरमाया हकीम जी साड़ी तरफ वो तोहफा है। वो इजाजत लैके चले गया। मियाँ मोहम्मद अनवर साहब उत्थे ही सन, शाम की नमाज पढ़ी तो छोटा कमरा सरकार ने बुला लिया। फरमाया ने बच्चे अनवर को बुलाओ, बच्चे रहना है कि जाना है? ऐ जी हजूर जाना है। तो फरमाया पुत्र किहड़ी गड्डी ते जाएगा? ऐ जी सिंध गड्डी आउंदी है ते उहदे ते जाण दी सलाह है। फरमाया चलो ठीक है बेटा, फिर टाइम नाल चला जा। तो रुमाल विछा, रुमाल उन्होंने विछा ही था। तो सरकार ने जोड़ा एक सैट सी 15 जिल्दां दा तफसीर नबवी का वो मौलाना मोहम्मद अनवर साहब को दे के, गंढा दे के, पैक करके बन के फरमाया बेटा यह तफसीर है तेरे वास्ते भी, ये तू लै जा। तो बच्चू कोई किताब तफसीर दी, हदीस दी, फिका दी किसी किताब की जरूरत हो तो बच्चू तू सानू दसना है। ए होंदे जे शेख आस्ताना और जिन्हां दा शगफी कुरान और सुन्नत नाले। और कोई आंदा ना हजूर बाहर दे मुल्क जा रहा, केड़े मुल्क? हजूर मैं हज वास्ते जा रहा, ते दसो केड़ा तोहफा लियावां? अज का पीर होवे उन्हें आईफोन का नवा मॉडल लैके आना। हाँ असा तुहानू आख छड्या, तुहाडी सारी दौलत साडी दुआ दी है, सानू आईफोन नवा मॉडल चाहिए है। हाँ टका के आखते ने। मेरे आका ने क्या नहीं फरमाया, फतूहात मक्किया किताब छपी है मिस्र तो, उतों मिल जाएगी 4 जिल्दां विच, ते वो सैट लई आंदे। बाहर के मुल्कों जाने वाले हजूर किताब ही मंगवा दें। वो किताब है मेरे को मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजूर ने मंगवाई वो किताब फतूहात मक्किया। अच्छा किसी ने भी जाना बाहर के मुल्क तो फरमाना कि किताब भाई, बस किताब दीन दी या कुरान तफसीर हदीस फिका प्यार ही इस गल नाल सी, बस वही किताब। फरमाया अच्छा बच्चू इस तरह है कि ठीक है टाइम नाल चला जा, सड़कां वेख के पार करी ध्यान नाल, ते गड्डी ते ना बच्चू उदों बहना जो प्लेटफार्म ते गड्डी खलो जाए, चलदी उत्ते ना बही। क्यों जी? यह होंदा शेख जिन्होंं मां तरह प्यार होंदा, यह गल्लां मां ही कर सकती या प्यो कर सकता। बच्चों जो प्लेटफार्म ते गड्डी खलो जाए ना तो फिर बवी जी ठीक है जाओ बेटा फी अमान अल्लाह, इथों टांगे ते बह जाए। हुजूर किबला मियाँ नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह फिका दी किताबां सरकार ने इब्तदाई फनून पढ़ा दिते ना, तो फिर वारी आ गई मिशकात शरीफ हदीस की किताब की। फरमाया नज़ीर अहमद एक किताब तो एक ही है, वो मैं अगे रखनी करनी है, तो तेनों पढ़ाने वास्ते तो फिर किताब चाहिए है। जी हजूर। फरमाया चला मेरे नाल। सरकार ने नाल लिया मौलाना अब्दुल अजीज कसूरी रहमतुल्लाह अलैह नाल, मियाँ फजलदीन नाल, तो टुरदे टुरदे लुहारी दरवाजे चले गया। लुहारी दरवाजे अंदर दाखिल होकर सज्जे पासे लाइन 10 दुकाना छड़ के ना एक दुकान सी उदों किताबां दी, हुण नहीं उत्थे रह गई, वो बदल गई। किताबां दी दुकान सी, मजहबी दीनी किताबां दी। सरकार खुद तशरीफ लियाए तो लिया के तो फरमाया कि हाँ भाई मिशकात शरीफ हैगी, उन्हें आगे हैगी लियाओ। उन्हें कढ़ के लिया। सरकार ने गत्ते तो ला के अंदरों सारी पेपर छापा हर चीज़ चेक करके फरमाया किन्ने पैसे, उन्हें दसे। सरकार ने पैसे दे दिते तो फरमाया लै नज़ीर अहमद आ किताब तू अगे रख के पढ़िया करी। अज भी वो किताब मिशकात ही जो मैं पढ़ी वो ही अगे रख के पढ़ी। ऐ ने जनाब साडे शेख ते उन्हां दा इलम नाल प्यार। तुसां वेख्या होवे कि साडे शेख ने कदी कोठियां बनाउण दीयां गल्लां कीतियां होण, कदी कोई ट्रक गड्डियां कोई खरीदण दीयां गल्लां कीतियां होण। उस दौर च कारां भी हैगियां सन, ट्रक भी हैगे सन, चक्कर ही कोई नहीं। हत्ता कि मोटरसाइकिल भी एक दो बारी प्रोग्राम बनया, फरमाया छड्ड दफा करो मोटरसाइकिल की करना। इधर तवज्जो ही नहीं, सारी तवज्जो इल्मे दीन पढ़न ते पढ़ाने वाल। जिंदगी भर इल्मे दीन पढ़िया ते पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां दी इस ख्वाहिश का एहतराम करदे होए आस्ताना अलिया किला शरीफ ते जामिया मुर्तज़ाइया का क़याम हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल उलूम दरसिया पढ़ाए जा रहे ने। और बेफज़ल ही ताला तुहाडा इदारा इस वक्त टॉप के इदारियां विच हुंदा शुमार हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हुजूर नूं सिर्फ ये ही नहीं जानते कि ये सिर्फ अच्छी आवाज़ नाल तकरीर कर लेंदे सन या नात खान सन। और लोगों को हुण पता लगन लग पिया है उलमा दे विच भी कि ख्वाजा पीर नूर मुहम्मद फना फिर रसूल
बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर सन, और सिर्फ मुनाजिर नहीं सन बल्कि मुनाजिर लोगों के आप उस्ताद सन, मुनाजरा दे आप इमाम सन। पर यह गल्लां दा तां फिर उदों ही पता चलेगा ना, और जदों उन्हां दे कीमती ते इल्मी मोती ने जेड़े, ਉਹ मोती जेड़े छुपे ते लुके पै ने, उन्होंने को कट के लोगों के सामने पेश करेगा, फिर लोग मनणगे वाकया ही ओ जेड़ी हस्ती नूं 12 साल 11 साल की उम्र में जामिया नोमानिया आखिरी सबक हदीस दा और सूरतुल नास दा आखिरी सबक पढ़न वास्ते नहीं, और बल्कि आखिरी क्लास नूं फाइनल ईयर के तलबा नूं पढ़ाउण वास्ते बुलाया गया, वो खुद किड्डा को वड्डा मुहद्दिस होवेगा, खुद किड्डा को वड्डा मुफस्सिर होवेगा। हाँ जी, लेकिन ये तारुफ कराना उनका काम है, और जिन्हें मुकम्मल दीनी उलूम पढ़े होण ते पढ़ाए होण। तुसां एक जुमला मैं बोलिया सी, शायद याद होवे कि अज तो बाद ये नीयत कर लेनी है कि काम दीन दा करना है। क्यों जी, कई भी फड़ी होवे ते नीयत होवे काम दीन दा करना है, गड्डी चला रहा हो नीयत होवे काम दीन दा करना है, हाथ कार वाले दिल यार वाले, जो मर्जी काम की जाइए, आ जाके कुरान और हदीस की खिदमत करनी है, कुरान और हदीस पढ़न ते पढ़ान वालियां की खिदमत करनी है। सरकार फरमाया टाइम तेरा थोड़ा रह गया ही, या रसूल अल्लाह मैनू दसो। फरमाया हुण जिबरील आए ने तो उन्हें आख्या भी एक साथ रह गई है, ये दुनिया तो जान वाला है। हुजूर हजरत जिबरील ने दस दिता ते हजरत इजराइल ते आउण वाले ने, या रसूल अल्लाह मैं हुण केड़ा काम करा जेड़ा मेरे वास्ते औफक अमल होवे, सब तो बेस्ट और बेहतरीन काम होवे। ये जेड़े मेरे टाइम चंद घड़ियां दुनिया ते एक घड़ी रह गई है, चंद लम्हात रह गए ने, वो मेरे सोने गुजर जान। फरमाइश तगिल भी तालो में तू इस वक्त में तालिबे इल्मे दीन बन जा, वमा अलैया इल्लल बलाग।